साल के आखिरी में एक बड़े जनादेश की बारी आ गई है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके अलावा कब कहां चुनाव होगा, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट को। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, जिसे लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक पार्टियां चुनाव में प्रचार में जुटी हैं। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। आइए बताते हैं कब कहां कितने चरण में चुनाव संपन्न होगा। 5 राज्यों में चुनावी प्रक्रिया 27 दिन चलेगी। सबसे पहले मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा। इसके बाद मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों 7 नवंबर और 17 नवंबर को वोटिंग संपन्न होगी। फिर 25 नवंबर को राजस्थान और 30 नवंबर को तेलंगाना में वोट डाले जाएंगे। सभी 5 राज्यों में एक साथ 3 दिसंबर को मतगणना और चुनाव परिणाम जारी किए जाएंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी सत्ता में है, तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में केसीआर की पार्टी बीआरएस की, तो वहीं मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। Date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन राज्यों में कुल 16-14 करोड़ वोटर्स हैं। इनमें 8-2 करोड़ पुरुष, 7-8 करोड़ महिला वोटर्स हैं। इस बार 62 लाख नए वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे। इनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। 15-39 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो 18 साल पूरे करने जा रहे हैं और जिनकी एडवांस एप्लीकेशन प्राप्त हो चुकी है। पांचों प्रदेश में 16-14 मतदाता। पुरुष मतदाताओं की संख्या 8-2 करोड़, महिला मतदाताओं की संख्या 7-8 करोड़, नए वोटर्स की संख्या 62 लाख। 18 से 19 साल के बीच है नए मतदाताओं की उम्र। 18 साल पूरे करने जा रहे हैं 15-39 लाख मतदाता। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए और इंडिया के लिए पांचों राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव अहम है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जहां बीजेपी मध्य प्रदेश अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर और कैलाश विजयवर्गीय जैसे दिग्गज नेताओं को चुनावी दंगल में उतार दी है, तो वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी चुनौती भरी है।